Hello dear students of class 9. Today we are going to study about the need of operating system. This is your computer video lecture of computer application. In last lecture we have done that why the operating system is important and how it works with our system, what are the major factors. But in this lecture we are going to study this one, the need of operating system. So as you can see 4.3 this is the need of operating system. What does it mean कि हमारी आवश्यकता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्या है, क्यों जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, इसके लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए। तो पहले तो हम जानते हैं लिखा क्या है, हार्डवेयर इज नथिंग बट फाइनली डिजाइन मशीनरी। ये हम सब जानते हैं कि हार्डवेयर जो होता है ये बहुत कोई ऐसी चीज नहीं होती है, लेकिन एक मशीनरी जो होती है और एक मशीन से डिजाइन की हुई मशीन होती है ना, फाइनली डिजाइन मशीनरी एक ऐसी डिजाइन की हुई मशीन होती है और कुछ नहीं होती है हार्डवेयर। अब मशीन इज अल्टीमेटली अ मशीन ओनली, एक मशीन ही होता है विच इज ऑलवेज मेड टू वर्क, जो कि काम करने के लिए बनाया जाता है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने कवर किया था कि जो मशीन होता है वो हमेशा काम करने के लिए बनाया जाता है। इन केस ऑफ कंप्यूटर इट इज आइदर अस इफ वी डू दैट और सम अदर विच डज इट फॉर अस। कंप्यूटर के केस में क्या होता है, या तो हम वो काम करते हैं, है ना, जैसे हम कमांड देते हैं, हम कंप्यूटर चलाते हैं, या सम अदर विच डज इट फॉर अस। वो अदर कौन है, जो ये अदर वर्ड लिखा, कोई ऐसा दूसरा है जो हमारा काम करता है। दिस सम अदर इज नथिंग बट और वेरी ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोई और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब ये समझ लो कि हमारी पूरी बॉडी का हार्ट है ना। जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वैसे ही हमारी बॉडी है, उसमें हड्डियां हैं, है ना, बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। हाँ, लेकिन वो तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक हार्ट से ब्लड का पंप नहीं फ्लो होगा, या हार्ट जब तक मतलब पंपिंग नहीं करेगा। तो उसका जो कोर चीज है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा किसी भी इसमें कंप्यूटर सिस्टम में, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, तब तक उस पर कोई भी फंक्शन आप कर ही नहीं सकते, ओपन ही नहीं होगा। देयर इज अ नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कुछ खोल नहीं सकते, मतलब उसी के बेसिस पे अब आप आगे रन करोगे। वो आपकी बॉडी को जिंदा कर देगा, ऐसे समझो, और जिंदा करने के बाद आप खाना खाओ, बोलो, हंसो, रो, गाओ, दौड़ो, बैठो, भागो, तो वो जो चाहो वो करो। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको जिंदा कर देता है, आपके लैपटॉप को, डेस्कटॉप को वो खोल देता है, ओपन कर देता है। अब आप उस पर एक्टिविटीज कर सकते हो। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ बेकार है, पूरा सिस्टम ही बेकार है। जस्ट एक समझिए कि मशीन ऐसे रखी है, उसका कोई यूज नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक अ सेक्रेटरी एट द बॉस गिव्स द ऑर्डर टू हिज सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी डज ऑल द वर्क फॉर हिज बॉस। ये हमारे एक तरीके से दोस्त जैसा काम करता है, या आपके सेक्रेटरी जैसा वर्क करता है, कि जैसा हम उसको बोलते हैं कि भाई ये चीज मुझे प्रिंट दो, तो वो प्रिंट देता है ना। वो कहता है इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेता है। वो बोलता है यहाँ जूम करो, जैसे मैं अभी समझिए आपका ये रन करके मैं लिख रहा हूँ, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला कि भाई ये ऑर्डर के नीचे यहाँ पे लाइन लिखो, तो लाइन लिख दिया। मैंने कहा इसको जूम करो, तो ये देखिए ये मेरे लिए जूम कर रहा है, ये जूम करता चला जा रहा है वर्ड्स को, है ना। अब मैं इसको कहा नहीं और कम जूम करो, तो ये कम जूम कर रहा है। what it is doing is it is following the commands given by me, या मी मतलब यूजर, जो भी यहाँ यूजर बैठा होगा वो जो कमांड इस कंप्यूटर को दे रहा है, कंप्यूटर से फॉलो कर रहा है। जैसे आगे चल के आप रोबोट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो रोबोट्स बेसिकली क्या है, कमांड बेस्ड कंप्यूटर ही तो है, प्रोग्रामिंग तो होता है उसमें, कमांड बेस्ड होता है। उसमें 1 दबाओ तो आगे बढ़ेगा, 2 दबाओ तो पीछे जाएगा, है ना। सो वो भी कमांड पे ही वर्क करता है। अब क्या हुआ, what to do, when to do, in the same way we pass our order to operating system and operating system does the work for us। अब ये
यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिया गया है, ये सिस्टम क्या क्या वर्क कर सकता है सब यहाँ लिखा हुआ है। रिकॉग्नाइज एंड इंस्टॉल पेरिफेरल डिवाइसेस, ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, इंस्टॉल करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को। मैनेजेस फाइल एंड फोल्डर्स, ये कई ढेर सारे फाइल और फोल्डर को क्या करता है, मैनेज करता है। कौन सा फाइल कहाँ रखना चाहते हैं, है ना, कहाँ पे आपकी ज्यादा फाइल्स ज्यादा दिख रही है, रेड कलर आ जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ फाइल ज्यादा हो गई है, तो उसे आप दूसरे फोल्डर में रखेंगे। शेयर आउट सम सिस्टम मेमोरी, हैंडलेस सिस्टम एरर एंड अलर्ट यूजर, जैसे ये देखिए ये क्या करता है, अलर्ट आपको दिखाता है। जैसे मान लिया मैं इसका प्रिंट लेने जाऊं, मान लिया मैंने ये प्रिंट दिया, ये एक ही पेज है, तो जहां पे एरर होगा वहां ये प्रिंट नहीं देगा। अब जैसे मान लिया मैंने इसको पेजेस बोला, मैंने बोला मुझे 3 पेज तक का प्रिंट दो, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा, क्योंकि इसमें एक ही पेज है, आप ये जानिए, यहाँ देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ 1 by 1, व्हाट डज इट मीन, कि ये सिर्फ एक पेज है आपकी बुक का, इसलिए इसमें 3 पेज तो है नहीं, तो 3 पेज नहीं तो 3 पेज का प्रिंट कहां से देगा। तो इसको जैसे ही मैं कमांड दूंगा, ये मुझे रिप्लाई देगा देयर इज सम एरर, और ये देखिए आ गया, प्लीज इंटर अ वैलिड रेंज फॉक्सट्रॉट रीडर, एक हमें आई करके आ गया, यहाँ पे एक एरर है, रेंज आपने गलत भरा है, मैं यहाँ इसको ओके करके यहाँ सही रेंज भर के फिर वेब प्रिंट लूंगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हैंडलेस सिस्टम एरर। ये एरर को और अलर्ट करता है किसको, यूजर को बताता है कि भाई यहाँ पे आप कुछ गलत कर रहे हो। मैनेजेस सिक्योरिटी सिस्टम, आपके सिस्टम में कभी भी कोई वायरस आ रहा है, कुछ ऐसी चीज आ रही है जो आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं थ्रेट कर सकती हो, तो ये क्या करता है, ये आपके सिस्टम को मैनेज करता है और बताता है कि भाई यहाँ पे आपके सिस्टम में दिक्कत है ना, यहाँ पे आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है और यहाँ पे थ्रेट हो सकता है, तो ये सिस्टम को मैनेज करता है। अलाउ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को बताता है कि भाई ऐसा है, तुम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि मैं इससे कहूं कि ऐसा है, मुझे प्रिंट चाहिए, वही फिर प्रिंट का ऑप्शन बोल रहा हूँ कि मुझे प्रिंट एक चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल और पी, जैसे ही मैंने प्रिंट के लिए बोला, तो अभी तक तो ये सॉफ्टवेयर की बात चली, इसमें प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, तो ये HP LaserJet जैसे यहाँ दिख रहा है ना, इसको कंप्यूटर ने कमांड दिया, इसको उसके अंदर मौजूद एप्लीकेशन जो LaserJet यानी जो मेरा प्रिंटर है उसके एप्लीकेशन को कमांड दिया कि भाई ऐसा है कि यूजर को प्रिंट चाहिए, तुम प्रिंट दो, ठीक है, मैं यहाँ से प्रिंट के लिए अपने ऑर्डर देता हूँ तुमको, और यहाँ से यूजर जैसे ही कमांड देगा तुरंत प्रिंटर को प्रिंट कर देना है, यहाँ से तुरंत प्रिंटिंग शुरू हो गई। और उधर हमको क्या मिल जाएगा, उधर हमको मिल जाएगा एक प्रिंट किया हुआ पेज, कहाँ से निकल जाएगा, प्रिंटर से, तो ये चीज प्रिंट होकर निकल जाएगी। तो सॉफ्टवेयर ने किससे बात किया, हार्डवेयर से, हार्डवेयर कौन हो गया, प्रिंटर, तभी तो प्रिंटिंग हुआ है ना। सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर को ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा है प्रिंटर कि तुम एक प्रिंट निकालो, यूजर चाहता है ना, तो वो चीज हो गई। उससे क्या हुआ कि प्रिंटर को पता चल गया कि भाई मुझे एक प्रिंट निकालना है, तो इसका काम ये भी है, सॉफ्टवेयर डिस्कस विद द, मतलब सॉफ्टवेयर अलाउ करता है कम्युनिकेशन विद हार्डवेयर। मूव्स डेटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड डिस्क, ठीक है, आप हार्ड डिस्क से डेटा आप ले सकते हैं। लोड्स एंड रन अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक साथ इस पे रहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, क्लोज, यहाँ से आपको चलता हूँ मैं, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, ऑल प्रोग्राम्स, कंट्रोल पैनल। तो जब आप देखते हैं कि इस पे कितने ढेर सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम्स, है ना, जो प्रोग्राम्स आपके इसमें रहते हैं वो आपको पता चलता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस इसमें, ये देखिए ये सारे एप्लीकेशंस इसमें चल रहे होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें, जितने भी सॉफ्टवेयर लोड किए गए हैं वो सारे अपलोड किए गए हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर आपको दिख रहे हैं, है ना। जैसे ये देखिए मैं अभी प्रिंटर की बात कर रहा था, HP LaserJet, ये 18 सितंबर 2019 को इंस्टॉल किया गया है ना। ऐसे ही यहाँ ऑल इन वन करके 13 जुलाई 2020 को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे, गूगल क्रोम 11 सितंबर 2020 को अपडेट किया गया है, ठीक है। क्रोम रिमोट डेस्कटॉप ये 16 जुलाई 2020 को किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट सेव एज PDF, तो यहाँ आपको मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ये आपको 4 सितंबर को किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इसमें अवेलेबल आपको एप्लीकेशंस दिखती हैं,
तो कह रहा है कि लोड्स एंड रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये बहुत सारे रन एप्लीकेशन को करता है। हैंडल्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ये इनपुट और आउटपुट को हैंडल करता है, उसके बारे में सोचता है कि भाई मुझे क्या प्रिंट करना है, कितना प्रिंट करना है, इनपुट दिया गया इतना प्रिंट दे रहा हूँ, इतना वाई, तो वो इसके दिमाग पे होता है, ये कंप्यूटर खुद सोचा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हुई कि वाई वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी हम कुछ काम, ये जितने वर्क हैं, ये जितने आपको दे रहे हैं, दीज आर ऑल ऑन, if there would be an operating system in any computer, then only we can run this whole process. Okay, so if we say that why there is a need of an operating system, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि why there is a need of operating system, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक मशीन होती है। पहली बात तो जो हार्डवेयर होता है, या हार्डवेयर एक मशीन होती है जो डिजाइन की होती है मशीन से ही, और वो किसके लिए काम करती है, तो हमारे लिए काम करती है, या हम उसको उससे काम लें या हमारे जगह कोई दूसरा काम ले हार्डवेयर से, है ना, हम काम लेंगे या हमारी जगह कोई दूसरा, तो जो दूसरा होता है वही क्या होता है, एक तरीके से उसी को हम बोलते हैं, उस दूसरे को ही हमने नाम दिया क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या कर रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज इट फॉर अस, ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ डिसाइड्स हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डिसाइड करता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड व्हेन टू डू, और कब करना है। तो यानी एक दो मेजर चीज हो गई कि एक तो हो गया कि भाई कैसे, है ना, हाउ, एक तो ये हो गया हाउ, फिर हो गया क्या, फिर हो गया क्या करना है, और एक हो गया कब करना है। तो ये तीन चीजें हैं जो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम डज, ये तीनों बातें याद रखना। द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ डिसाइड, ये निर्णय करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो ये निर्णय करता है कि कैसे करना है, कब करना है और क्या करना है। ठीक है, द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज दस टू मेक एन कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, एंड सेकेंडरी गोल, यानी प्राइमरी गोल, पहला लक्ष्य क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, ये याद रखना। फर्स्ट गोल ऑफ, जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आप लिख सकते हैं प्राइमरी यानी पहला गोल क्या है, टू मेक द सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, और सेकेंडरी गोल क्या है, टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन इफिशिएंट मैनर। पहली बात तो वो हमें कंप्यूटर यूज करने में सुगमता प्रदान करता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, है ना, ये क्या करता है, हमें कंप्यूटर सिस्टम यूज करने में सुगमता प्रदान करता है, पहला। दूसरा क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर इन इफिशिएंट मैनर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को इफिशिएंट यानी अच्छे तरीके से, है ना, मतलब चलित तरीके से, एक्टिव तरीके से, क्रियान्वित तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है, किसके, कंप्यूटर के रिलेटेड हार्डवेयर को। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे। तो अब क्या करें, thus we can summarize that an operating system is very crucial and needed for following reasons। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वेरी क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये, और बहुत ही ऐसी चीज है जो जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। इस समराइज ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी क्रूशियल एंड नीडेड फॉर फॉलोइंग रीजंस, और उसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी, किस लिए पड़ेगी, नीचे दिया हुआ है, और बहुत क्रूशियल है, इट इज वेरी क्रूशियल, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समवेयर। पहली बात तो एक तरीके से ये क्या काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। भाई आपके यानी जो कंप्यूटर चला रहा है उसको बोलते हैं यूजर, तो यूजर और हार्डवेयर मतलब जो भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, इन सब के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैसा काम करता है, जैसे इंटरफेस का, मीडिएटर का, बीच वाला व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति शादी कराता है तो दूल्हा और दुल्हन की तरफ से वो इसका काम करता है, मीडिएटर का काम करता है ना, कि भाई मैं आपकी ये शादी करा रहा हूँ, इनसे करा रहा हूँ। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर आपको जमीन दिलाता है तो मीडिएटर का काम करता है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम
ऑपरेटिंग सिस्टम मीडिएटर का काम करता है, किसके बीच में, जो जैसे हार्ट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लिया पूरी बॉडी का, तो मीडिएटर है किसके बीच में, बाकी जो हमारे पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स के बीच में और हमारे बीच में, ठीक है। तो फैसिलिटेट कन्वीनियंट एक्सेस टू हार्डवेयर, पहला चीज क्या है, फैसिलिटेट करता है, मदद करता है कन्वीनियंट एक्सेस टू हार्डवेयर, हार्डवेयर जितने भी हैं, मतलब जितने भी ऐसी मशीन्स हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं या उसमें हैं, उनकी एक्सेस को, उनको यूज करने की, उनकी इस्तेमाल करने के तरीके को वो मदद करता है आपके, उनको और इजी बनाता है और आसान कर देता है उनको इस्तेमाल करने में। किससे, किसको इस्तेमाल करने में, यूजर को इस्तेमाल करने में, किस चीज को, हार्डवेयर, किससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये बहुत आसानी से हो गई कि फैसिलिटेट कन्वीनियंट एक्सेस टू हार्डवेयर। आप इस पूरे हेडिंग को नहीं लिख सकते तो आप ऐसे लिखिए, इट हेल्प्स टू यूज द हार्डवेयर इन इजी वे, है ना। मीनिंग जानना जरूरी है, इसका मीनिंग क्या है, इसका सार क्या है वो जानिए, उसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए कि OS, यहाँ पे OS लिख दीजिए, OS हेल्प्स, OS हेल्प, OS मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, असिस्ट के जगह पे या एक्सेस के जगह पे आप लिख दीजिए हेल्प्स द यूजर टू यूज द हार्डवेयर इन इजी वे, बस इसका यही मतलब है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज इंटरैक्ट विद द यूजर, यूजर्स लैंग्वेज विद एटमोस्ट यूजर फ्रेंडलीनेस, वही सारी बात घुमा के वही है कि यूजर को मदद देना कि वो हार्डवेयर का सही से इस्तेमाल कर ले। फिर क्या कर रहा है, इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम, ये क्या करता है, सिस्टम की इफिशियंसी भी बढ़ाता है, इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इफिशियंसी बढ़ाना मतलब कि किसी भी चीज में अगर इफिशियंसी बढ़ाने की बात करें तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता उसको बढ़ाना, बाय मैनेजिंग वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, CPU, मेमोरी, सो एज टू गिव ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, है ना, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगा तभी जब वो एफिशिएंट होगा, है ना। एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस दो वर्ड होते हैं, तो अक्सर यूज होते हैं इंग्लिश में। जैसे मान लिया मैंने 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मैंने 100 में से 50 किया, 50 में मेरे 5 गलत है और 45 सही है, और किसी ने 100 में से मान लिया 90 कर दिया या 100 में से 100 कर दिया और उसमें से 10 क्वेश्चन सही है, तो 100 का 100 करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, जो आपने किए उसमें से कितने सही किए, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी, है ना। जो मैंने किया उसमें से कितना सही किया, जैसे मान लिया मैंने 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया और 50 के 50 सही कर दिया, तो कहा जाएगा कि यू आर 100% इफिशियंट, ठीक है। तो इन द सेम वे जहां देखें तो इफिशियंसी जो होती है सिस्टम की वो इंप्रूव होती है इसके थ्रू। फिर कह रहा है प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, बाई इसके जो बहुत सारे ऐसे डेटा रहते हैं, बाई इंश्योरिंग द अथॉरिटी यूजर द सिस्टम थ्रू वैलिड यूजर अकाउंट, कैसे, इसका यूजर अकाउंट होता है वो वैलिड यूजर अकाउंट के थ्रू। emulate features not available in hardware such as giving impression of having more memory except a concept called virtual memory। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं नॉट अवेलेबल इन हार्डवेयर, जो कि उसको भी ये बताता है, जो हार्डवेयर इसके पास नहीं होते हैं उनकी भी फीचर्स को ये बता देता है, सच एज गिविंग इंप्रेशन ऑफ हैविंग मोर मेमोरी। जैसे मान लिया आपने इसमें वर्चुअल कार्ड लगा दिया या इसमें आपने पेन ड्राइव लगा दिया, तो पेन ड्राइव की जो मेमोरी होगी उसको भी ये बताएगा कि भाई हमारे पास अब एक और मेमोरी आ गई है। तो आपके पास कोई फोल्डर है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर के फोल्डर डी फोल्डर, ई फोल्डर और सी नहीं डाली है, आपके पास एक और एच फोल्डर आ गया या जो भी किसी नाम से, कि भाई ये और मेमोरी हमारे पास अभी इतनी मेमोरी फ्री है। तो इमुलेट फीचर नॉट अवेलेबल इन हार्डवेयर सच एज गिविंग इंप्रेशन ऑफ हैविंग मोर मेमोरी। पिछली बार हमने ये सब कवर किया था। नाउ शेल एंड कर्नेल की बात हुई थी। You have read that an operating system is an interface between user and the hardware. You read it statement carefully. You will observe that operating system interact with user at one end, सही है, and with the hardware to get the work done. This operating system has broadly these components, shell and kernel. ये हमने बात किया था, पिछली बार थोड़ा रह गया था, तो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक तरफ तो हम होते हैं
यूजर होता है, ठीक है, वन एंड पे यूजर होता है और दूसरी तरफ पे हार्डवेयर होता है जो यूजर हमारा यूजर के लिए काम करता है, ठीक है, वर्क डन करता है किसके लिए, यूजर के लिए। तो ये बेसिकली दो ब्रॉड टर्म्स हैं, एक है शेल और एक है कर्नेल। शेल इज अ पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विथ यूजर, है ना। शेल जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यूजर से जो इंटरेक्ट करता है, मतलब पूरे सिस्टम में सेल जो होता है वो यूजर से इंटरेक्ट करता है, यूजर से पूछता है सर आपको क्या चाहिए, है ना, वो यूजर बोलता है मुझे प्रिंट चाहिए या मुझे ये काम चाहिए, तो कर्नेल क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है और ये रिस्पॉन्स करता है, ये इंटरेक्ट करता है जाके किससे, हार्डवेयर से, ठीक है। शेल एक्ट्स द इंटरप्रेटर बिटवीन does these things, get the command, शेल हमसे कमांड लेता है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, यूजर से पूछता है कि आपको क्या वर्क क्या चाहिए, ट्रांसलेट द रिसीव्ड कमांड, उसको वो अपने भाषा में ट्रांसलेट करता है जो उसको किससे मिला हुआ है, यूजर से, इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज, उसको मशीन लैंग्वेज पे ट्रांसलेट करता है, पास द ट्रांसलेटेड कमांड टू द कर्नेल, और कर्नेल खड़ा रहता है वहां पे, पूछता है शेल भैया क्या हुआ, तो शेल भैया उसको बताते हैं कि भाई ऐसा है कर्नेल, जो यूजर है ना उसको प्रिंट चाहिए, तो जा जल्दी से मशीनों को बता, तो कर्नेल तुरंत क्या करता है, भागा भागा जाता है। तो ये जैसे समझो ये हो गए सेल, ठीक है ना, ये हो गया सेल और ये हो गया कर्नेल, है ना। तो थोड़ा अच्छा ना बने तो उसे वो नहीं है, समझने के लिए है। नाउ ये जो शेल है ये पहले क्या होता है, यहाँ पे पहले आप बैठे हो, है ना, तो अब ये क्या होता है कि ये सेल जो है ये आता है इनके पास, ये कंप्यूटर में ऐसे कमांड दे देते हैं, ये ऐसे ऐसे कुछ रहता है, ये ऐसे कमांड दे देते हैं, ठीक है। कमांड दिया कंप्यूटर को कि भाई मुझे क्या चाहिए, प्रिंट चाहिए, यहाँ पे प्रिंटर है, समझे, यहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक। अब होता क्या है कि जब ये कमांड दिया तो ये शेल को पता चलता है, गेट द कमांड, यहाँ पहला वाला लाइन, गेट द कमांड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, यूजर को पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ होता नहीं कि ये आदमी रूप में रहते हैं, दीज आर द मशीन, दीज आर द एप्लीकेशन, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद इसको ट्रांसलेट और रिसीव करता है, इस कमांड को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, रिसीव करता है, इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन लैंग्वेज, अपने दिमाग में इसको मशीन लैंग्वेज में बनाता है, मशीन लैंग्वेज में क्या बनाता है कि यूजर ने क्या कहा है, फिर इसको लेकर के पहुंचता है किसके पास, कर्नेल जी के पास, कर्नेल से कहता है पास द ट्रांसलेशन कमांड टू कर्नेल टू गेट इट डन, कहता है कि भाई इसको जल्दी से कर दो, इसको, ठीक है, ये किसने भेजा है, यूजर ने भेजा है। कर्नेल क्या करता है, कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट फंक्शंस एट बेसिक लेवल communicating with the actual hardware and managing resources such as CPU and memory. It works as an interface between the user application and the hardware, ठीक है। अब कर्नेल क्या करता है, कोई हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी, डिवाइस, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई और डिवाइस हो गया, तो कर्नेल क्या करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है सीपीयू और एप्लीकेशन के बीच में, मेमोरी मैनेजमेंट करता है मेमोरी और एप्लीकेशन के बीच में, और डिवाइस मैनेजमेंट करता है। तो कर्नेल उस सूचना को लेकर के प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू वो कोशिश करता है कि इस वर्क को डन कर दिया जाए जो कि यूजर ने उसे दिया है। सो समवेयर दिस इज डन बाय द यूजर एंड। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है the role of kernel is to manage the communication between the user level application and the hardware, so it is responsible for carrying out important operating tasks. Role of kernel is to manage communication between user level application and the hardware. user level और hardware के बीच में कर्नेल क्या करता है, important task को मैनेज करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए कर्नेल के लिए भी टास्क लिखे हुए डिवाइस
मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, टाइमर मैनेजमेंट, इंटरप्ट एंड इवेंट हैंडलिंग। तो अब ये बोल रहा है कि मेजर वर्क क्या करता है, प्रोसेस। ऐसे दिमाग में रखिए कि कर्नेल को करना क्या है, आपका काम डन कराना है। तो वो अंदर जाएगा, लोगों से मिलेगा, जहां से प्रिंट देना होगा प्रिंटर से मिलेगा। तो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट करता है, कहां से प्रिंटर कहां अटैच है, वो जाएगा देखेगा ठीक है कि नहीं, उससे उसका कनेक्शन ठीक है कि नहीं, उसने प्रिंटर का जो इसमें इंस्टॉल है कि नहीं, प्रिंटर का जो वायर कनेक्टिंग वायर है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगा है कि नहीं। एक तरीके से डिवाइस मैनेजमेंट करेगा। फिर देखेगा कि बिजली सही से मिल रही है कि नहीं, इंटरप्ट तो नहीं हो रहा है। इवेंट हैंडलिंग करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका मेमोरी में ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है तो वो प्रिंट ही नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो लोड ही नहीं हो पा रहा है। टाइमर मैनेजमेंट करेगा कि इतने देर में वो प्रिंट निकल जाना चाहिए। फाइल सिस्टम देखेगा। तो दिस इज कॉल्ड द वर्क ऑफ कर्नेल। इफ अ सिंगल मॉड्यूल कैरीज आउट ऑल एवर मेंशन्ड टास्क ऑफ कर्नेल सच एज कर्नेल इज कॉल्ड मोनोलिथिक कर्नेल, है ना। अगर क्या हो कि सिंगल मॉड्यूल अगर सारे काम को करे तो इसको मोनोलिथिक कर्नेल बोलते हैं। इफ अ कर्नेल कंटेन्स मिनिमलिस्टिक मॉड्यूल, तो दो, यहाँ पे सिंगल मॉड्यूल बोले, यहाँ पे मिनिमलिस्टिक मॉड्यूल फॉर बेसिक फंक्शंस ओनली एंड गेट अदर सर्विसेज डन थ्रू सेपरेटली रिटन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल सेपरेट डिवाइस ड्राइवर और फाइल सिस्टम, देन दिस टाइप ऑफ कर्नेल इज कॉल्ड माइक्रो कर्नेल। तो दो टाइप के कर्नेल बताए गए। अगर सिंगल मॉड्यूल कैरी आउट हो रहा है जितने भी टास्क के लिए तो ऐसे कर्नेल को हम बोलते हैं मोनोलिथिक। और अगर क्या हो रहा है कि स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर किस काम के लिए, बेसिक फंक्शंस होंगे, सिर्फ बेसिक फंक्शन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो कर्नेल। तो माइक्रो कर्नेल और मोनोलिथिक कर्नेल दो बातों के लिए हमने बात करी। नेक्स्ट चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपके लिए ठीक रहेगा कि नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग अभी तक जितना पढ़ा गया उसका आप ये बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इस पे बात करेंगे कि अगला चैप्टर किस पे होगा, दैट इज ऑन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी नोट्स जरूर बनाते रहें और नोट्स के बाद चीजें चेक होती रहेंगी। थैंक यू।